एक सर्कल है, इस सर्किल में आपको 3 टर्म आपको दिया हुआ है। ये है आर, मान लेते हैं ओ ए है, ये रेडियस है, इस रेडियस की लंबाई है कितनी, आर। एक जो है चाप लेते हैं, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये देख रहे हैं, ये है आपको एल, और ये एल जितना बड़ा यहाँ पर कोण बना रही है, इसका मान है थीटा। तो इस थीटा में, एल में और आर में हमें रिलेशन चाहिए, संबंध चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो ओ ए है, रेडियस है, तो रेडियस के बराबर क्या करते हैं, एक चाप लेते हैं, मान लेते हैं ये पी पॉइंट। तो इसको जब हम मिलाएंगे यहाँ पे सेंटर से, तो चूंकि यहाँ ए से लेकर के पी तक का जो ये दूरी है ये आर है, तो ये जो एंगल आप देखते हैं यहाँ पे, ये एंगल बनेगा 1 रेडियन का कोण। हम लोगों ने पढ़ा है कि जितना बड़ा त्रिज्या उतना ही बड़ा अगर चाप हो जाए, आर्क हो जाए, तो उसके द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा, 1 रेडियन कोण हो जाएगा। तो हम लोगों ने जो कल पढ़ा था कि चाप के लंबाई का जो रेशियो होता है वो उसके द्वारा बनाए गए कोण के रेशियो के बराबर होता है, उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज करेंगे। पहले कुछ लैंग्वेज लिख लेते हैं। वो लैंग्वेज है कि लेट सी ओ आर बी ए सर्कल, सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, इन विच ये जो एल ए पी है, मतलब चाप ए पी की जो लंबाई है वो आर है, एल ए बी जो है, मतलब चाप ए बी की लंबाई जो है वो एल है, एंगल ए ओ पी जो है ये आपको 1 रेडियन है, और एंगल ए ओ बी जो है ये थीटा रेडियन है। थीटा को भी रेडियन में लेना। तो जब ये चारों चीज़ हम जान गए, तो लिखेंगे यहाँ पे कि बाय ज्योमेट्री, ज्यामिति से वी नो दैट, हम जानते हैं कि एल ए बी, चाप ए बी की लंबाई बटा एल ए पी, चाप ए बी की लंबाई, ये बराबर होगा एंगल ए ओ बी बटा एंगल ए ओ पी। चाप ए बी जितना बड़ा कोण बनाया और चाप ए पी जितना बड़ा कोण बनाया, तो चाप के लंबाई का अनुपात उसके द्वारा बनाए गए कोण के अनुपात के बराबर होता है। अभी सभी का जो वैल्यू है वो यहाँ से आपको पुट करना है। जैसे ए बी चाप की लंबाई है एल, ए पी चाप की लंबाई है आर, ये एंगल ए ओ बी जो है वो है थीटा, और ये एंगल ए ओ पी जो है वो है 1 रेडियन। चूँकि दोनों का यूनिट सेम है, तो थीटा बाय 1 कितना होगा, थीटा ही ना होगा, और बाईं तरफ क्या है, ये एल बाय आर है। तो यही आपको फॉर्मूला मिला, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग इस 3 टर्म में से कोई अगर 2 टर्म दे दे तो तीसरा टर्म का वैल्यू निकाल लेते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत इसमें कहीं? एग्जाम्पल ले रहे हैं आपको इसी पे, और वो एग्जाम्पल है कि एक सर्किल है, उस सर्किल में आपको रेडियस आर जो है वो पूछ रहा है कि आर क्या होगा, जिसमें ये थीटा आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, और ये एल जो है ये 20 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। 3 टर्म आपको दिया हुआ है, मतलब 3 टर्म में से 2 टर्म दिया हुआ है। एल है 20 सेंटीमीटर, थीटा आपको है 60 डिग्री, आपको आर पूछ रहा है। तो अभी आप डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लगा दीजिएगा तो मिस्टेक हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि थीटा हमें रेडियन में ही लेना है। अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 60 डिग्री को कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में, 60 इंटू पाई बाय 180, तब ना ये रेडियन होगा। तो कितना हो जाएगा ये
ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी π/3 रेडियन आपको हो जाएगा। तो थीटा का मान निकल गया कितना, π/3 रेडियन। आर आपको पूछ रहा है, तो अब यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला, जो रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा है, लिखेंगे वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू L/R। तो आपको जब आर पूछ रहा है तो आर ऊपर जाएगा तो थीटा नीचे आ जाएगा, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा L/थीटा। एल का वैल्यू कितना 20 सेंटीमीटर और थीटा का वैल्यू कितना π/3 हो जाएगा। रेडियन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें लेंथ चाहिए सेंटीमीटर में, तो ये 3 ऊपर जाएगा, तो 20 × 3/π, पाई का मान भी डाल देना है 20 × 3 और ये 22/7 होगा, तो 22 नीचे का जो 7 है वो ऊपर चल जाएगा। तो टोटल इसको जो है आपको ऊपर मल्टीप्लाई करके 22 से डिवाइड कर लीजिए और जो होगा वही सेंटीमीटर में आपका आंसर हो जाएगा। इसी रिलेशन का एक नोटेबल पॉइंट है जिसको नोट करना है कि मान लीजिए इस कॉम्बिनेशन में आपको एक डायग्राम है, ये मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये D है, ये डिस्टेंस है, दूरी है मान लेते हैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये AB जो देख रहे हैं ये इस पे परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है। ये मान लेते हैं H है, ये ऊंचाई है मान लेते हैं, हाइट है, परपेंडिकुलर भी कर सकते हैं। तो ये हाइट है और ये डिस्टेंस है। जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो और उसके तुलना में ये जो हाइट है ये बहुत छोटा हो, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो बहुत छोटा बनेगा। थीटा जो है वो मिनट सेकेंड में बनेगा। लिखेंगे यदि D जो है वेरी वेरी लार्ज हो, लार्ज का ये मतलब हो गया कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से किसी दूसरे ग्रह की दूरी, कितना डिस्टेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये अगर D बहुत अधिक हो तो उस कंडीशन में ये जो H है जो कि इस पर परपेंडिकुलर है, ये जो AB आप देख रहे हैं, ये AB ये परपेंडिकुलर के सेंस में है, ये OA के, साथ ही AB का जो लेंथ है वो इस D के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। AB का जो लेंथ है वो D के तुलना में छोटा है। तो थीटा जो कोण बनेगा, ये थीटा जो होगा ये भी बहुत छोटा हो जाएगा। थीटा जो होगा वो भी क्या होगा, बहुत बहुत छोटा होगा, यानी ये मिनट सेकेंड में हो जाएगा, मिनट या सेकेंड में हो जाएगा। या डिग्री में भी होगा तो 1 डिग्री का होगा या 2 डिग्री का होगा, बहुत छोटा एंगल होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो तीनों का रिलेशन है वो थीटा L/R वाला ही हो जाएगा। तो लिखेंगे कि इन दिस सिचुएशन इस स्थिति में भी जो रिलेशन हम लोग लगाएंगे थीटा इज इक्वल टू L/R का, तो वो जो H है वो L का काम करेगा और ये जो D देख रहे हैं वो R का काम करेगा। तो ये नया आपको फॉर्मूला बन जाता है थीटा इज इक्वल टू H/D, जहाँ H क्या है, ये हाइट है और D क्या है, इसका दूरी होता है। फॉर्मूला वही है लेकिन उस फॉर्मूला को नए रूप में हम लोग यूज करते हैं तब जबकि डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा हो, तब एंगल बहुत छोटा बने तब। एक क्वेश्चन ले रहे हैं इस पर, वो क्वेश्चन क्या है सो देखिए। ये है मान लेते हैं अर्थ, और ये है आपको मून।
इस अर्थ पे कोई ऑब्जर्वर है, समझ रहे हैं, कोई ऑब्जर्वर है जो कि चंद्रमा को देख, हम ही लोग देखते हैं ना रात में ऐसे करके, तो हम लोग यहाँ ऑब्जर्वर हैं, हम लोग देख रहे हैं किसको, चंद्रमा को। तो चंद्रमा जो है कुछ ना कुछ डायमीटर तो होगा, जो भी डायमीटर हो, जो भी इसका व्यास हो, तो चंद्रमा हम लोगों के आँख पे जो है कोण बनाती है। इसका मतलब हो गया कि चंद्रमा का व्यास जो है हम लोगों की आँख पे कोण बनाएगी। ढंग से इसको अगर आप मिलाइएगा तो ये चंद्रमा हमारे आँख पे कोण बना रही है, मतलब चंद्रमा का व्यास जो है हमारे आँख पे कोण बना रहा है। तो ये एंगल जो है, ये मान लीजिए ये जो एंगल है थीटा, ये थीटा है 30 मिनट का। कितना कोण है? 30 मिनट का कोण बना रही है। बहुत छोटा हुआ, मिनट सेकंड में या 1 डिग्री बनाता है तो उसको छोटा ही माना जाता है। ये चंद्रमा जो है हमारे आँख पर जो है वो 30 मिनट का कोण बना रही है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि एक कॉइन लेते हैं, एक सिक्का लेते हैं जिसका व्यास जो है वो 1 सेंटीमीटर है। इसका डी कितना है? इसका डी है 1 सेंटीमीटर। तो कह रहा इस कॉइन को आंख से कितनी दूर हम प्लेस कर दें ताकि ये उस चंद्रमा को पूरी तरह से ढक ले। बात पकड़ में आया? ये कॉइन जो है, उस कॉइन को हम आंख से कितनी दूर हम प्लेस करें ताकि हम चंद्रमा को देख रहे हैं वो चंद्रमा पूरी तरह से ढक जाए। पूरी तरह से ढकने का ये मतलब हुआ कि जितना बड़ा कोण चंद्रमा बना रही है उतना ही बड़ा कोण कॉइन भी बनाए, तभी तो ढकेगा। तो ये जो कॉइन है इसका आपको डायमीटर डी अगर मानते हैं तो ये डी आपको दे दिया 1 सेंटीमीटर। कितना दूर? तो मान लेते हैं x सेंटीमीटर दूरी पर जो है हम उसको प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको x पूछ रहा है, d दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, थीटा भी आपको दिया हुआ है 30 मिनट। सबसे पहले इसे रेडियन में ले जाना पड़ेगा, तो पहले मिनट को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। तो क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा डिग्री में, यानी 1/2 डिग्री हो गया। और अब इस डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो क्या होगा? 1/2 इंटू π/180 आपको ये रेडियन हो जाएगा, यानी कि π/360 रेडियन हो जाएगा। थीटा का मान कितना हो गया? π/360 रेडियन हो गया। अब आप थीटा भी जान गए और आप डी और एक्स भी जान रहे हैं, तो लिखेंगे कि हियर थीटा इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला लगाएंगे थीटा इज इक्वल टू L/R का, तो यहाँ L का काम करेगा D और R का काम करेगा X। तो थीटा इज इक्वल टू D/X करके फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो आपको X न चाहिए, तो X ऊपर आएगा तो थीटा नीचे आएगा, तो X हो जाएगा D/थीटा। अब D का मान कितना? तो D का मान है 1 सेंटीमीटर। थीटा का मान कितना है? तो π/360। ये 360 ऊपर जाएगा तो 360 सेंटीमीटर बटे पाई। पाई का मान अगर डालें 22/7 तो 360/22 और 7 चल जाएगा ऊपर, ये सेंटीमीटर होगा। तो इसको आप ओवरऑल अगर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं तो जो आपको मिलेगा वही आपको आंसर हो जाएगा। 360 को 7 से मल्टीप्लाई करके 22 से डिवाइड कर लेना। हमें आशा है कि आज का लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा। आज के इस कॉन्सेप्ट पर थीटा इज इक्वल टू L/R पर आप लोग जिस भी बुक को फॉलो करते हैं उसके सवाल को बनाइए। अगर आप केसी सिन्हा का बुक बनाते हैं तो एक्सरसाइज 4.1 में टाइप 2 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 13 नंबर तक, उसको आज आप लोग बनाएंगे। यही आप लोग का आज का काम रहा। कोशिश करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें,
ताकि वीडियो डालने की सूचना आपको समय पर मिले। साथ ही साथ इस चैनल को जितना आप लोग स्प्रेड कर सकें, इस वीडियो को जितना स्प्रेड कर सकें उतना बेहतर होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद।